मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मरी समेत बलाई इलाकों में फिर बर्फबारी। 24 घंटे बाद बारिशें थम जाने का इम्कान। बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश आई तो बिजली गई। बिजली की अचानक बंदिश ने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। कराची के इलाकों गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, जाफर तैयार, गुलशन हदीद में बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, अंचोली, फेडरल बी एरिया में भी बिजली बंद। पेट्रोल कल से 50 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए, मिट्टी का तेल 2 रुपए लीटर सस्ता करने की सिफारिश। लाइट डीजल 1 रुपया लीटर महंगा करने की तजवीज दी। कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से किया जाएगा। हज अखराजात में 1 लाख रुपए से जायद इजाफे की तजवीज़। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी 2019 को हतमी शक्ल दे दी। शुमाली पाकिस्तान के लिए सब्सिडी बगैर हज अखराजात 4,36,000 रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। जनूबी इलाकों के लिए अखराजात 4,26,000 रखने की सिफारिश की। 45,000 रुपए सब्सिडी देने या ना देने का फैसला काबीना करेगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज पर हुकूमत की सब्सिडी जायज करार दे दी। काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज का कहना है, रियासत मदीना और सूद एक साथ नहीं चल सकते। सूद पर पाबंदी लगाए जाए। बैक वक्त 3 तलाकों को काबिल ताजीर जुर्म करार देने पर गौर कर रहे हैं। शराब की ममानत से मुतालिक एजेंडा भी जेरे गौर लाएंगे। आसिफ जरदारी की नाअहली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज करेगी समाअत। असासत छुपाने पर नाअहली की दरखास्त पीटीआई रहनुमाओं ने दायर की है। उधर जरदारी के बाद फरियाल तालपुर, अनवर मुजीद और दीगर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जाली अकाउंट्स केस में नजरसानी की अपील दायर कर दी। मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स कटौती का खात्मा। एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं, अदालती हुक्म के बायस महसूलात में नुमायां कमी आई। अपील 500 रुपए से ज्यादा मालियत के कार्ड और इजी लोड पर कटौती खत्म करने के खिलाफ की जाएगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का फरवरी के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान का दौरा मुतवक्की। 15 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी का इम्कान। गवादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर समेत कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। कराची में अदालती अहकामात पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का पहला बड़ा ऑपरेशन। गुरु मंदिर के करीब 3 अरब रुपए मालियत के गैर कानूनी प्रोजेक्ट की मिसमारी। बिल्डर के कारिंदों की अमले को धमकियां। 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। बहादुराबाद में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। उधर सिंध हुकूमत ने तजावुजात का मलबा उठाने के लिए फंड्स की समरी मंजूर कर ली। लाहौर में हिंजरवाल मुल्तान रोड पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 1 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वाला 16 साला दानिश इकलौता बेटा था। पुलिस के मुताबिक झगड़ा वैगन स्टैंड पर गाड़ियां खड़ी करने पर हुआ। जख्मी शाहिद और अहमद शफी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गए। अंदरूनी सिंध में सेहत की सहूलियात न होने की वजह से आवाम परेशान। प्राइवेट अस्पतालों के वारे न्यारे। देही इलाकों में बनने वाली डिस्पेंसरियां भूत बंगलों में तब्दील हो गई।
अमरीकी नायब वजीर खारजा वेस मिचेल का अगले माह मुस्ताफी होने का फैसला। वेस मिचेल यूरोप और यूरेशिया के अमूर की निगरानी करते थे। वेस मिचेल के मुताबिक ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी होने का फैसला। ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में यूरोप अमेरिका ताल्लुकात निचली तरीन सतह पर जा चुके हैं। वेनेजुएला के हालात का जिम्मेदार ट्रंप। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो अमरीकी अवाम ट्रंप को वेनेजुएला की सियासत में दखल अंदाजी से रोकें। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के खुद साख्ता अबूरी सदर जुआन गाइडो को फोन, अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ट्रंप ने अमरीकी अवाम को वेनेजुएला का सफर करने से भी रोक दिया। रूसी कानून साज पार्लियामेंट के इजलास के दौरान गिरफ्तार। राउफ अरास्को को 2010 में होने वाले दोहरे कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया। राउफ पर कत्ल के ऐनी शाहिद पर दबाव डालने का भी इल्जाम है। इजरायली फोर्सेस ने चेक पॉइंट के नजदीक आने वाली 16 साला फलस्तीनी लड़की पर गोलियां बरसा दी। लड़की मौके पर शहीद हो गई। शहीद सिमा जहीर मुबारक का ताल्लुक गजा पट्टी से है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट फेसबुक को तिमाही के दौरान रिकॉर्ड मुनाफा। फेसबुक के शेयर्स की कदर में 6.4% इजाफा। कंपनी के एक शेयर की कीमत $160.12 तक जा पहुंची। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। S&P 1.55% इजाफे के साथ 2,681.50 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डाउ जोन्स की कदर 1.77% इजाफे के बाद 25,014.86 पॉइंट्स पर पहुंच गई। बर्तानिया के कई यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। बर्तानिया में बर्फबारी के बायस लिवरपूल और मैनचेस्टर एयरपोर्ट 115 तालीमी इदारे भी बंद। शिमाली फ्रांस में 15 सेंटीमीटर, ब्रसल्स में 4 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। अमेरिका में एलनबॉय समेत कई रियासतों में पारा -32 तक गिरने का इम्कान। एवावा में लोगों को घरों में रहने और गहरा सांस भी ना लेने की हिदायत। जो घर से बाहर जाएगा 10 मिनट में जम जाएगा। और शिमाली अमेरिका का सबसे बड़ा 552 कैरात वजनी हीरा नीलामी के लिए पेश। नीलामी न्यूयॉर्क के फ्लिप्स एक्शन हाउस में होगी। हीरे को दुनिया के बड़े हीरों की फहरिस्त में 25वें नंबर पर रखा गया है। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बारिश के हवाले से। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हैदराबाद, मीरपुर खास, हब और शरकपुर समेत दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। उधर मरी समेत बालाई इलाकों में भी फिर से बर्फबारी। 24 घंटे बाद बारिशें थम जाने का इम्कान है, जबकि बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। आपको बताएं कि लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। हैदराबाद, मीरपुर खास, हब और शरकपुर समेत दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। उधर मरी समेत बालाई इलाकों की बात की जाए तो फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। 24 घंटे बाद बारिशें थम जाने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। तो नाजरीन, अब बात करें, बारिश आई तो बिजली गई। बिजली की अचानक बंदिश ने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। कराची के इलाकों गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर हाट, जाफर तैयार, गुलशन हदीद में बिजली गायब हो चुकी है। नॉर्थ नाजिमाबाद, अंचोली और फेडरल बी एरिया में भी बिजली बंद हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा, अब्रे रहमत जहमत बन चुका है शहर कायद के बासियों के लिए। मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, हमेशा की तरह इस बार भी जो जैसी अब्र रहमत बरसा है तो शहर कायद के जो बासी हैं उनके लिए अब्र ज़हमत बन गया है। जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली है वो मुनक़ता हो चुकी है। पेट्रोल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, मलीर, कोरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ आज़ाबाद, औरंगी टाउन और मुतादिद इलाके जो इस वक्त भी तारीकी में डूबे हुए हैं। कई घंटे गुजरने के बावजूद जो बिजली है वो बहाल नहीं की जा सकी। जो के इलेक्ट्रिक हुक्काम है उनका कहना है कि बिजली की बहाली का अमल जारी है